हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, आपका भी फेवरेट टॉपिक हो जाएगा जब आप पूरा इनहेरिटेंस समझ लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जहाँ एक ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेगा हर एक प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस का यूज करके हम रीयूज करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर विच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। अब जो क्लास इनहेरिट करता है मेंबर ऑफ अनदर क्लास उसे हम डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास कहेंगे, और जहाँ से इनहेरिट होता है उसे बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहेंगे। सो डिराइव क्लास मीन्स हमारा चाइल्ड क्लास एक स्पेशलाइज्ड क्लास है फॉर बेस क्लास या पेरेंट क्लास कह सकते हैं। तो इसका एक फ्लो देख लेते हैं कि कैसे पेरेंट क्लास में से चाइल्ड क्लास में आएंगे। सो ये हमारा पेरेंट क्लास है। सो यहाँ की जितने भी मेंबर्स या हम कह सकते हैं फंक्शन जो भी हो वो हम डिराइव करा सकते हैं हमारे चाइल्ड क्लास में। तो चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ लेते हैं सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। So let's go सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक बेस क्लास होगा और एक डिराइव क्लास होगा। सो डिराइव क्लास बेस क्लास से इनहेरिट करेगा। तो यहाँ ए हमारा बेस क्लास है या पेरेंट क्लास कह सकते हैं, और बी हमारा चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास। सो जो भी ए में मेंबर होगा वो हम इनहेरिट कराएंगे बी में। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू देव सी प्लस। सो लेट्स ओपन देव सी प्लस प्लस। कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे सिंगल इनहेरिटेंस। फर्स्ट हमारी हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमें क्लास बनाएंगी हमारा पेरेंट क्लास। तो पेरेंट, उसमें हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड पेरेंट नाम का एक मेथड बनाएंगे, और उसमें लिखेंगे सी आउट पेरेंट क्लास, और यहाँ लिख देंगे एंडल। उसके बाद हम क्लास बनाएंगे हमारा चाइल्ड का। अब हमें इनहेरिट कैसे कराना है पेरेंट को। सो यहाँ पहले कॉलन करेंगे, उसके बाद पब्लिक हमारे पेरेंट क्लास का नाम, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड चाइल्ड क्लास का एक मेथड बना दूंगी, और उसमें लिखेंगे सी आउट चाइल्ड क्लास, और यहाँ लास्ट में एंडल सेमीकोलन। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन इंटीजर मेन, और उसमें हम लिखेंगे हमारा चाइल्ड क्लास का नेम। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास का, c1 डॉट पेरेंट सेमीकोलन। आप देख सकते हैं हमने पेरेंट को इनहेरिट किया था चाइल्ड में। सो हम जैसे ही डॉट करेंगे वैसे ही हमें दिखा देगा कि आपको क्या लेना है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। सो वी डिड इट। हम यहाँ रिटर्न 0 लिख देते हैं और बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस डॉट सी प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो दोनों मेथड में जो भी हमें प्रिंट कराया था वो प्रिंट होकर आ चुका है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। एक और प्रोग्राम कर लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। सो लेट्स गो, और कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम 2। सो यहाँ हमारी हेडर फाइल आ जाएगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std हमें क्लास बनाएंगी शेप नाम का। उसमें हम यूज करेंगे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। जब हमने मॉडिफायर पढ़ा था तब हमने
मैं बताया था कि इनहेरिटेंस में हम प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का यूज करेंगे। सो यहाँ रहा हमारा प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। इसमें हम लिखेंगे विथ इंटीजर हाइट और एक पब्लिक मॉडिफायर लेंगे void set dimensions और ब्रैकेट में लिखेंगे इंटीजर w और इंटीजर h। आर्ग्यूमेंट ले ली। अब हम विथ इक्वल्स टू w करेंगे और हाइट इक्वल्स टू h। अब हम बनाएंगे एक हमारा रेक्टेंगल का क्लास। सो रेक्टेंगल, उसमें हम इनहेरिट कराएंगे पब्लिक शेप को। सो यहाँ लिखते हैं पब्लिक। गेटर मेथड बनाएंगे void get area, इसके बाद इसमें लिखेंगे रिटर्न width into height। अब हम चाइल्ड क्लास में विथ और हाइट क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉडिफायर में हमने लिखा है। प्राइवेट में लिखा होता तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे विथ और हाइट को। वो भी हम देख लेंगे कि हम यहाँ प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे मेन फंक्शन लिख देते हैं। मेन फंक्शन, उसमें हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे। सो R1 डॉट सेट डायमेंशन, यहाँ 6,10 लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद R1 डॉट गेट एरिया सेमीकोलन। हम गेट एरिया ऐसे नहीं लिखते, प्रिंट आउट ही कराना पड़ेगा, सी आउट, क्योंकि हमने कहीं प्रिंट ही नहीं किया। सो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ आप लिखेंगे R1 डॉट गेट एरिया और लास्ट में एंडल और रिटर्न 0 भी लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। ओके, नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस 2.c++। ओके, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज द इशू ओवर हियर? यहाँ हम रिटर्न करा रहे हैं, सो हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर। सो अगेन बिल्ड एंड रन इट। सो यू कैन सी हमें मिल गया रेक्टेंगल एरिया इज 60, क्योंकि हमने 6 × 10 किया था। अब हम यहाँ प्राइवेट कर देते। मैंने कहा था कि हम प्राइवेट करेंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो प्राइवेट, अगेन बिल्ड एंड रन इट। सो आप देख सकते हो क्या आया यहाँ, इन शेप विथ इज अ प्राइवेट और हाइट इज अ प्राइवेट। आप ब्लू वाला देख सकते हो नीचे। सो ये प्राइवेट है, सो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसे प्रोटेक्टेड कर देंगे तो हम इजीली एक्सेस करा सकते हैं इसे। सो याद रखिएगा, जब पब्लिक और प्रोटेक्टेड होगा तभी इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास को दे सकते हैं। प्राइवेट होगा तो चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस नहीं करा पाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है मल्टी लेवल। सो लेट्स गो। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ए है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, बी है पेरेंट्स और सी आप खुद हो, डॉटर या सन। सो ए हो गया हमारा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। सो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो भी मेंबर या जो भी होगा वो आपको आपके पेरेंट्स को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद पेरेंट्स आपको फॉरवर्ड करेंगे वो। सो ऐसे ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनेगा, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स उसका मेंबर एक्सेस करने देता है पेरेंट्स को और पेरेंट्स का मेंबर एक्सेस होता है चाइल्ड को। सो चलिए ये प्रोग्रामिंग पार्ट में देख लेते हैं। सो लेट्स गो। Ctrl+N की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ हमारा हेडर फाइल, उसके बाद हमारा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे ग्रैंड फादर, उसमें हम लिखेंगे पब्लिक और वेट अ सेकेंड void
ग्रैंड फादर, और यहाँ लिखेंगे सी आउट ग्रैंड फादर क्लास, लास्ट में एंडल सेमीकोलन। उसके बाद एक क्लास बनाएंगे फादर, यहाँ इनहेरिट करेंगे पब्लिक ग्रैंडफादर को, यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड फादर, ब्रैकेट में लिखेंगे सी आउट फादर क्लास, और यहाँ लास्ट में एंडल। उसके बाद क्लास सन या डॉटर, जो भी आपको रखना है, मैंने यहाँ सन लिखा है, पब्लिक सन, ओह सॉरी फादर, ओके जस्ट अ सेकेंड फादर, और हम यहाँ ब्रैकेट करा देंगे और ये ओके डन। यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड चाइल्ड सी आउट चाइल्ड क्लास एंडल सेमीकोलन। उसके बाद इंटीजर मेन में हम लिखेंगे चाइल्ड या सॉरी सन, ओके जस्ट अ सेकेंड, सन S1 डॉट, पहले हम ग्रैंडफादर सेमीकोलन S1 डॉट फादर सेमीकोलन, इसके बाद S1 डॉट चाइल्ड और लास्ट में सेमीकोलन, रिटर्न 0। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिखते हैं मल्टी लेवल inheritance dot C++। So you can see grandfather class, father class, child class यहाँ लिख के आ गया है। एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, कंट्रोल N की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे और यहाँ लिख देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रोग्राम 2 इंक्लूड IOStream, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद क्लास बनाएंगे ग्रैंडफादर का, और यहाँ लिखेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम। उसके बाद पब्लिक में हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ग्रैंडफादर, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग n और नेम इक्वल्स टू n। अब हम क्लास बनाएंगे फादर का और यहाँ पब्लिक ग्रैंडफादर इनहेरिट कराएंगे, उसमें लिखेंगे प्रोटेक्टेड एज, और जस्ट अ सेकेंड आई डिड अ मिस्टेक, इंटीजर एज। उसके बाद पब्लिक फादर का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग n कॉमा इंटीजर a। अब एज इक्वल टू a करा देंगे और यहाँ हमारा ग्रैंडफादर का जो कंस्ट्रक्टर था वो यहाँ आएगा फादर और यहाँ n। सो क्या होगा, जो ये स्ट्रिंग n हमने लिया है वो इनहेरिट हो जाएगा यहाँ से और एज होगा यहाँ से। अब हम चाइल्ड क्लास में जाते हैं, क्लास सन पब्लिक फादर। उसके बाद यहाँ प्राइवेट में हम देंगे स्ट्रिंग
हॉबी सेमीकोलन, उसके बाद पब्लिक, चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग n कॉमा इंटीजर a कॉमा स्ट्रिंग h। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फादर और n कॉमा a, और उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे हॉबी इक्वल्स टू h सेमीकोलन। अब यहाँ और एक मेथड बनाएंगे जिससे हम प्रिंट करेंगे सारी डिटेल्स। सो ये हमने मेथड बना दी और यहाँ लिखेंगे सी आउट नेम। सो यहाँ हम लिख देते हैं नेम एंड एल सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट एज, और यहाँ लिख देंगे एज एंड एल सेमीकोलन, सी आउट हॉबी, और यहाँ हॉबी लिख देंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, एंड एल लिख देते हैं। ओके डन। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे, इंटीजर मेन सन s1 डॉट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, सो हमें यहाँ नेम लिखना पड़ेगा। सो नेम लिखेंगे जॉन, और उसके बाद एज लिख देते हैं हम कुछ 26 कॉमा, और हॉबी लिख देते हैं प्लेइंग गेम्स, और लास्ट में सेमीकोलन। अब हम लिखेंगे s1 डॉट प्रिंट डिटेल्स सेमीकोलन, लेट्स do first return 0 and then build and run it. So now let's build and run it. यहाँ लिख देते हैं multi level inheritance two dot C++. We can see हमें जो भी हमने यहाँ डाला वो यहाँ प्रिंट होकर आ गया, नेम जॉन, एज 26, हॉबी प्लेइंग गेम्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करना है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करना है, और जो बाकी के टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। I will help you out. Thank you so much for watching my video. Bye. Have a nice day.